व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल पे। और आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से है कि आपके लिए हम मंथ ऑफ जुलाई में लिब्रा वीनस का जो फर्स्ट सेकंड हाउस है एंड स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस का मंथ कैसा होने जा रहा है जुलाई 2022। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ख़बरें तो ये हैं कि तीन बड़े जो हाउसेस हैं वो ऑक्यूपाइड हैं अपने ही, जिसे कहते हैं ना, प्लैनेट्स अपने हाउसेस में होंगे। इसमें तो बड़ी अच्छी खुशाइंद ख़बरें भी हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे योग हैं जिसको आगे मैं चल के डिस्क्राइब करूँगी। फ़िलहाल हम वीनस को डिस्क्राइब करेंगे कि वीनस जो है वो लिब्रा का लॉर्ड है, और वीनस जो है वो कहाँ पे है, क्या वो ख़बरें लेके आ रहा है लिब्रियन के लिए, क्या उनकी, जिसे कहते हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग उनको देगा मंथ ऑफ जुलाई के लिए। और बाकी लोग भी वीनस, जिसे कहते हैं ना, वीनस अपने ही घर में इस वक्त बैठा हुआ है, और वीनस जो है वो बड़ा आला, जिसे कहते हैं ना, रोल प्ले करता है इसमें। आप समझ लें कि ये एस्ट्रोलॉजी की, जिसे कहते हैं ना, वर्ल्ड में, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वीनस से रिलेटेड होती हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वीनस जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है लिब्रियन के साथ। वीनस सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि वीनस जो होगा ना वो 1 जुलाई को जो है ना, वीनस आपकी 8th हाउस में होगा। आपको हर्डल्स ट्रबल्स के साथ ना कुछ चीज़ें आपकी तरफ चल रही होंगी, थोड़ी सी ट्रबल, आपको हेल्थ के इश्यूज भी बना लेंगे ओल्ड एज वीनस के जो लिब्रियन के लोग हैं। लिब्रियन जो मीज़ान वाले लोग हैं, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि 12 तारीख तक जो है ना आपका हाउस ऑक्यूपाइड रहेगा, 8th हाउस। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई आएगी तो आपका 8th हाउस क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो है आपको जो हेल्थ के इश्यूज़ या मनी मैटर्स या आपके केसेस या कोई आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम में थे, वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2 जुलाई को जो ना उसने, क्या कहते हैं, मरकरी ने भी आपका, जैसे कहना, 8th हाउस छोड़ देना। सबसे पहले मरकरी छोड़ेगा, उसके बाद वीनस भी पीछे आ जाएगा। और ये है कि ये तरतीब इस तरह से चलेगी। फिर 13th को ना आपका जो हाउस है आपका, आप ये समझ लें कि सन जो है ना वो आपके 9th हाउस में बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है। यहाँ ये आपको बड़ी अच्छी खबरें दे रहा होगा। लेकिन ये कि 13 ऑफ जुलाई को यहाँ से मूव कर जाएगा और आपके 10th हाउस में चला जाएगा। अब स्टोरी ये बनेगी कि जो वीनस के लोग, लिब्रियन जो जॉब सीकर हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, या जॉब में इंटरव्यू वगैरह की कॉल पे हैं, या आप ये समझ लें कि जिन्होंने क्या कहते हैं, किसी उसमें एग्ज़ाम्स में, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने अपेयर होना है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, वीनस के लोगों, लिब्रियन को बहुत अच्छा टाइम फ्रेम मिल जाएगा आफ्टर 13th। और आप लोग अगर हो सके तो अपने इंटरव्यूज़ पेंडिंग करके 13th के बाद को ले जाएं। और इसके अलावा ये कि जॉब फ्रंट पे आपको अच्छी, जिसे कहते हैं ना, वर्क प्लेस पे आपकी इम्प्रूवमेंट भी होने के चांसेस हैं। आपको ये भी देखने में आया है कि आप जिसे कहते हैं ना कि आपको इंक्रीमेंट्स भी मिल सकती हैं, और जो बड़े अरसे से आपकी ट्रांसफ़र रुकी हुई थी वो आपकी पसंद की ट्रांसफ़र हो सकती है। और फिर इस तरह ये सब 13th और 15th के बाद, जिसे कहते हैं ना, आपका वो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब आपका जो है ना राहु और मार्स जो है ना वो आपके 23 ऑफ जून से आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु मार्स का अंगारक योग बन रहा है। ये अंगारक योग जो है ना, ये थोड़ा सा आपको आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना, एक नेगेटिव एनर्जीज बना रहा है, क्योंकि ये अंगारक योग है, दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट है। आपने रिश्ते बड़े बचा के चलने हैं जुलाई में, लिब्रियन, आपने रिश्ते बचा के चलने हैं, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त योग हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये वीनस का अपने घर में बैठना, और जुपिटर का भी 6th हाउस में अपने घर में बैठना, सैटर्न का 12 जुलाई के बाद आपके बच्चों के हाउस को क्लियर कर जाएगा और आपके 4th हाउस में आ जाए। आपको ढाइया तो लग जाएगा, लेकिन ये शश योग बनाएगा। और शश योग जो है कि सैटर्न के बारे में बात है कि सैटर्न जब ये
अपने पसंदीदा घर जिसे कहते हैं ना, मूल त्रिकोण हाउस होता है, यहाँ पे ये बड़े आपको अच्छे रिज़ल्ट भी देगा। और ये आपको रिज़ल्ट कब तक मिलेंगे? शनि के ज़ुहल के ये आपको 17th ऑफ जनवरी तक मिलेंगे। उससे पहले अभी जो आपके बच्चों के काम वाम कुछ डिलेज थे या उनकी शादियाँ वगैरह कुछ इस तरह से थी, ये मंथ अब ऐसा होगा कि अब आपको जुपिटर जो है ना आपको फ़ायदे पहुँचाएगा। जुपिटर वैसे तो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आपसे मेहनत बड़ी करवा रहा है ना आपसे। अगर आप हर काम में आपको इसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के तो फिर आपको उस आपकी पसंद का रिज़ल्ट दे रहा होगा। थोड़ा-सा शनि ज़ुहल का पीछे हटना, रेट्रोग्रेशन में जाना, तो आपको आपके फ़ायदे के लिए ये बातें अब खबरें बनेंगी। तो ये इस तरह से आपके लिए ये होगा। और इसमें आपने ये देखना है कि अब आपने कि इसका ना जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं कि एक जैसे स्पेसिफिकली आपने रिश्तों के अंदर बड़ा बना के चलना है, खाम खा के झगड़ों से बचना है। स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल पीक पे बॉर्डर्स पे ना पहुंच जाए खुदा ना खास्ता, या आपके स्पाउस की कोई तबीयत ख़राब भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं, क्योंकि मरीख यहाँ पे बैठा है। मरीख यहाँ पे बैठा तो बड़ा मूल त्रिकोण जिसे कहते हैं ना, ये भी हाउस बहुत आला है और यहाँ पे बड़ा एग्जॉल्टेड और एक ख़ास योग बना रहा है। इस योग को जैसे कहते हैं ना कि ये आपका लॉर्ड है, आपके मनी मैटर्स का लॉर्ड है। ये यहाँ पे आपके 7th हाउस में बैठ गया है। अब 7th हाउस में इसकी खबरें ये हैं कि ना रिलेशंस को आपने बस बचा के चलना है। मनी मैटर्स में आपको फेवर भी करेगा और ये है कि ये काम आपके इस तरह से ये अंगारक योग आपको फेवर भी देगा, लेकिन प्लस ये है कि आपको बड़ा टफ टास्क भी देगा। चीज़ों को आपने खुद से संभाल के चलना है कि ये एस्ट्रोलॉजी आपको ये लाइट दे रही है। अब जुपिटर की जो है ना रीडिंग, वो मैंने आपको बताया। दुश्मन एनिमीज़ को जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ा टफ टाइम भी दे रहा होगा, क्योंकि ये अपने हाउस में बैठा हुआ है। जिनके कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे थे उनको थोड़ी सी सुकून भी आ रहा होगा, लेकिन जुपिटर ने इस मंथ के आगे जाके तो जुपिटर ने रेट्रोग्रेशन में चले जाना है। आपको जिसे कहते हैं ना अपनी जो ओल्ड एज लिब्रियन है, अपनी हेल्थ के इश्यूज को देखना होगा। और जो लोग बाहर अब्रॉड के उसमें हैं, डेफिनेटली वो जिसे कहते हैं 13 जुलाई के बाद से आपको अच्छी खबरें, या पीआर के लिए या आपने जो भी अप्लाई किया हुआ है उसके लिए अंदर आपको जिसे कहते हैं ना लैंडिंग पेपर, पीआर और जिसे कहते हैं सपोर्टिंग पेपर जो भी होंगे वो आपकी तरफ चल पड़ेंगे। जॉब्स में भी अच्छी खबरें हैं, एजुकेशन में भी अच्छी खबरें हैं। ये 13th के बाद ये चीज़ें कैलकुलेट होंगी, आपकी तरफ चलेंगी और आपने इन चीज़ों को इस तरीके से ग्रैब करना है। तो ये आपका मंथ ऑफ जुलाई इस तरीके से जाएगा। रिश्तों में बचा के रखना है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई क्लैशेस वगैरह आ सकते हैं खुदा ना खास्ता। तो ये इस तरह से आपका मंथ ऑफ जुलाई है। तो सदक़ात में ये है कि आप जुम्मे वाले दिन कोई आप सदका खैरात करें सफ़ेद रंग की चीज़ों का, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी का सबब बनाएंगे। तो अब जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं हम स्कॉर्पियन की तरफ। स्कॉर्पियन का कुछ इस तरह से है। स्कॉर्पियन आपका जो ना आपका जो जिसे कहते हैं लॉर्ड, वो 6th हाउस में गया हुआ है। स्कॉर्पियन आपका अपना जो लॉर्ड है ना, आपकी मार्स, मंगल, मंगल के लोग होते हैं ये, जो इनका एग्जॉल्टेड मंगल है ये इस टाइम पे मरीख, लेकिन ना ये राह के साथ बैठा होगा आपके 6th हाउस में। दुश्मनों पे आप भारी भी होंगे, और लेकिन ये है कि आप कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे जो कि आगे आपको चल के आपको थोड़ी सी आपको ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो आपने बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। 12 मई से 26 जून तक जो है ना बच्चों की तरक्की के लिए कोई आपके साथ कोई आइडिया जो है ना उसका कोई ना कोई जिसे कहते हैं उसका कोई टाइम है। आप 26 जिसे कहते हैं ना इसमें आपने थोड़ा सा 2 जुलाई तक जो है ना बच्चों की लिए कोई ना कोई आपने प्लानिंग की होगी, और गाड़ी को आपने ध्यान से ड्राइव करना है। लगन आपका 6th हाउस में है राहु के साथ, और राहु जो है ना आपको जो है ना 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक और 26 से लेके 30 जुलाई तक
कोई खुदा ना खास्ता आपको कोई ब्लड की डेफिशिएंसी ना बनाए, तो आपने ये बड़ा ध्यान से चलना है। और आपके लिए स्कॉर्पियन 5 जून से लेके 13 जुलाई तक, और फिर 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। ये टाइम आप नोट कर लें, 5 जून से 13 जुलाई तक, 5 जून से 13 जुलाई तक, और 13 जुलाई से 6 अगस्त तक बहुत अच्छा टाइम होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि शनि का जो है ना, वो शनि ने जब रेट्रोग्रेशन में पीछे चले जाना है थर्ड हाउस में 12 जुलाई के बाद, तो आपको आपका जुपिटर जो है ना वो आपको सही फ्रूट देना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि ने रेट्रोगेशन में चौथे घर में आके यहाँ पे आपको ढाइया लगा दिया हुआ था, और आपके काम थोड़े से रुक भी रहे थे। जो काम आप 3-3 काम या 2-2 काम कोई एक्स्ट्रा कर रहे थे, वो आप उसमें रुक रहे थे, वो काम आपके दोबारा शुरू हो जाएंगे 17 ऑफ जनवरी तक। अब ये है कि वैसे तो जुपिटर ने भी रेट्रोगेशन में जाना है, लेकिन फिर भी ये आपको ना यहाँ पे फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा, और वो फ्रूट जो वो वाला फ्रूट है जो कि आप जिसके हकदार थे, आपने बहुत मेहनत की है पीछे, और उस मेहनत को जिसे कहते हैं ना, मेहनत का फ्रूट जो है ना अब आपको आगे जाके मिल रहा है। आपने 2021 के 20 जिसे कहते हैं ना जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की थी, बहुत ज़्यादा आपने जिसे कहते हैं ना, अब मैं आपको पास्ट बता रही हूँ, तो इसी तरह मैं आपको फ्यूचर मतलब ये कि अल्लाह के हुक्म से बता रही हूँ कि जब पास्ट मैं सही बता सकती हूँ, तो फिर मैं आपको आगे भी सही बता, आपकी जो हार्ड वर्किंग है ना, वो आगे अब आपको फ्रूट मिलने वाला है। ये इंशाल्लाह आपको ये ऐसा वो होगा, इसके ऊपर मैं अलहदा से एक और वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं स्कॉर्पियो को डिस्क्राइब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी स्कॉर्पियन के लिए कि आपके लिए जुलाई अगस्त से लेके दिसंबर तक जो है ना, हम 2022 कैसा देख रहे हैं। स्कॉर्पियंस जो एजुकेशन में है उनके लिए तो भी फ़ायदा है। आपको जो एजुकेशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो 13 जिसे कहते हैं ना 13 जुलाई के बाद से अप्लाई करें, और आपकी जिसे कहते हैं आपकी स्टडी के योग बनेंगे आगे अब्रॉड के, और जो जिसे कहते हैं ना हायर स्टडी में है, उनके भी जो है ना वो सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हो जाएंगे। जॉब सीकर जो हैं, वो अगर 13 जुलाई के बाद अपनी जॉब या इंटरव्यू वगैरह की कॉल रखवाएं, तो उनको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, और जॉब भी वो ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जॉब का जैसे कहते हैं ना हाउस भी बड़ा एग्जॉल्टेड और वो हुआ हुआ है। हम ये समझ रहे हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो आपने पिछली जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। एक चीज़ दूसरी बात ये कि एजुकेशन जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, आप इस पे कभी मत सोचें कि आपको कोई बड़ी हाई लेवल की जॉब मिल जाएगी। वही जॉब मिलेगी जितना आपने पढ़ा होगा। लिहाजा फोकस करें अपनी एजुकेशन के ऊपर, और अगर आप जूनियर क्लासेस में या सीनियर में चले गए हैं, जितना आप उसको रिजल्ट फ्रूट जितना आप उसको जिसे कहते हैं ना सीड करेंगे, उतना आप फीडिंग करेंगे, सीड करेंगे अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, उतना ज़्यादा आपको आगे चल के फ्रूट मिलेगा। आपका जिसे कहते हैं कि लॉर्ड है जुपिटर आपके, उसका तो वो आपके बैंक बैलेंस का, फैमिली का, वो अपने घर में बैठा हुआ है, और आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने पहले से बड़ी मेहनत की है, जिन्होंने लास्ट ईयर बड़ी भाग दौड़ की, स्ट्रगल की, और इस तरह से, और अब भी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। ये मैंने देखा है कि ये लोग बड़े स्ट्रगलिंग उसमें होते हैं, और हमेशा जिसे कहते हैं ना फ्रंट डेस्क पे रहते हैं, या बड़े आर्मी के अंदर सीनियर ब्रिगेडियर्स वगैरह के रैंक्स पे, और उसके अंदर जैसे पुलिस में, फोर्स में, मतलब फोर्सेस में ये आगे होते हैं, और बड़े सीनियर्स लेवल पे होते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये बैंकर्स भी देखे गए हैं, या बड़ी जहाँ मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ पे मैंने, या एजुकेशन के अंदर लेक्चर्स वगैरह में इनको देखा है, और इन लोगों को बड़ा उसके अंदर सक्सेसफुल होते देखा है। अब बात करते हैं, देखते हैं कि ये इनके आपको थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना 26 से 30 ना आपने ध्यान रखना है, आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ बना सकता है, आपको टफ़ टाइम मिलेगा। कोई शेयर बाज़ार में आपको कहेगा कि चलें इधर पैसे लगाएँ उधर, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास ना जिसे कहते हैं सोचने की सलाहियत ज़्यादा है, सिक्स्थ सेंस आपकी बड़ी तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपको चीज़ें जो है ना, वो टाइम गुज़र जाएगा, और आपने लोगों का जिसे कहते हैं कि
सॉरी, आपने कोई जिसे कहते हैं वो उसमें नहीं जाना। 7 और 10 तारीख बीच में आपका टेंशन का टाइम है, ये आपने 7 से 10 जुलाई में भी थोड़ा केयरफुल रहना है। और 27 जून से लेके सॉरी, ये देख रहे हैं कि 2 जुलाई से लेके ना 6 जुलाई तक आपको कोई ना शादी का टाइम बन सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकती है, प्रपोज़ल मैच्योर भी हो सकती है, तो टाइम से फ़ायदा उठाएँ क्योंकि जुपिटर की ना एस्पेक्ट्स बहुत आला हैं और आपके योग बहुत आला बने हुए हैं आपके उसके अंदर, हाउस के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे अगर आपने फ़ोकस किया होगा, मेहनत की होगी। हाँ, जो सैटर्न है वो आपको यहाँ बैठ के 12 जुलाई तक तंग करेगा। आपसे ये आपके साथ जिसे कहते हैं ना, आपको ये बताने की कोशिश करेगा, समझाने का कि आप ये काम छोड़ दें, वो छोड़ दें, क्योंकि आपको काम इलनेस सी और सॉरी लेज़ीनेस फ़ील करेंगे। इलनेस सी भी, सिकनेस सी कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन आपने काम करना है। अगर 100% आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 20% जिसे कहते हैं देना होगा, तो आपको फिर उसका फ्रूट मिलेगा। और इससे ना आपको अ 12 जुलाई के बाद ना आपके ट्रैवलिंग का भी टाइम बन जाएगा, कोई रोमांटिक डेज़ भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप एन्जॉय करेंगे और इस तरह से आप करेंगे। लेकिन ये है कि आपने थोड़े से डेज़ जो मैंने आपको बताया 26, 26 से लेके 30th तक ना आपने ध्यान रखना है। ये आपका टाइम इस तरह से गुजरेगा और आपको लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त जुलाई का मंथ जाने वाला है। एक लंबी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो उसमें मैं सिर्फ आपको स्कॉर्पियन को डिस्कस करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। सैजिटेरियस ज़बरदस्त आपके तो योग हैं और जितनी भी बात की जाए, मैं देख रही थी 4 बड़े योग आपकी उसमें बने हुए हैं, 4 बड़े योग। जी सैजिटेरियस, आपके जनाब मैं देख रही हूँ कि 5 बड़े योग आपकी चार्ट में बन रहे हैं इस मंथ में, जुलाई में, जो कि 500 साल के बाद, आफ्टर 500 ईयर्स ये योग बनेंगे। ये बनेंगे सबके उसमें चार्ट में, लेकिन आपका चूँकि ये प्रोमिनेंट कर रहा है ये चार्ट, तो इसलिए ये ज़्यादा उसमें सैजिटेरियस बहुत लकी जाने वाले हैं आप इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ये पंच महापुरुष या राजयोग इनको कहा जाता है, ये संस्कृत की ज़ुबान में है। भदर नामी योग राजयोग है, जो कि आपका जिसे कहते हैं ना मरकरी जो है ना आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। जॉब अच्छी दिला रहा होगा, लेकिन ये 3 जुलाई को जब यहाँ से मूव कर जाएगा आपके 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस का मरकरी बिजनेस में, पार्टनरशिप में, फैमिली, हस्बैंड वाइफ की तरफ से और बहुत सारी चीज़ों में ना आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आपको जिसे कहते हैं उसके अंदर टॉप पे लेके जाएगा। अगर आप बिज़नेस में बहुत ऊपर चले जाएँगे, आप अगर उससे काम करते हैं जिसे कहते हैं स्पीच का काम करते हैं, तो आपकी स्पीच बहुत आला होगी। आप बहुत जिसे कहते हैं फैंटास्टिक किस्म के ना आपके प्रपोज़ल्स बनेंगे। तो दूसरा योग जो है हंस नामक राजयोग है। ये जब जुपिटर अपने घर में और जुपिटर आपके सैजिटेरियस आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो कमाल का योग है, बहुत ही आला है। बर्थ में हो तो हम जितनी भी तारीफ़ करें, आपको पता है जुपिटर गुरु है, जो कि एजुकेशन से, ओल्ड एज, आपके स्कॉलर्स हैं, टीचर हैं, जायदाद हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कोर्ट है, गवर्नमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये कि बहुत सारे सुख हैं आपको, बहुत और अभी ये 4th हाउस में बैठने का मतलब है कि बहुत बड़ी कोई आपको प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्ज़रीज़ कोई इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आएँगी। जो आपने पहले काम किए हुए थे, वो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे ये दे के जाएगा जुपिटर, ये कन्फ़र्म है। और उन लोगों के लिए ये समझ लें कि ये 12 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ है और अगले साल जुलाई की ही 2023 तक जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होके इधर ही रहना है और इधर ही सीधे होना। लॉर्ड आपका लगन का लॉर्ड भी है और आपका 4th हाउस का लॉर्ड भी है। आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरेगा और आपकी जिसे कहते हैं ना लग्जरियस ऑफ जिसे कहते हैं लाइफ में आपकी लग्जरियस आपका वेट कर रही हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। तीसरा मालवी नामी राजयोग है। ये वीनस अपने ही मूल त्रिकोण में बैठा है और वीनस यहाँ पे 6th हाउस में भी बैठा हुआ है।
आपको अभी स्टार्ट हो गया होगा। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये जून का महीना है और आपको ये जुलाई के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जून में ये 23rd ऑफ उससे ये आ गया है वीनस यहाँ पे। फ़ायदे आपको दे रहा होगा, थोड़ी हेल्थ के इश्यूज़ बना रहा होगा। जो ओल्ड एज लोग हैं जुपिटर के, उनको थोड़ा सा ज़रा वीनस वो तंग कर रहा होगा। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी इसके साथ बैठा हुआ है, माल मनी इनकम तो कंफर्म है ना, ये तो जिसे कहते हैं ये आप लोगों के बहुत ज़बरदस्त आपके योग बने हुए हैं। सन ने मूव कर जाना, आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, सन ने आपके 8th हाउस में आ जाना। ये 13 जुलाई के बाद ये सीन होगा। उसमें आपको थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए हेल्थ के इश्यूज बनेंगे। लेकिन ये है कि जो एजुकेशन में या जॉब में उसमें आगे जाना चाहते हैं उनके लिए सन की जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और आपको आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। मार्स जो है ना वो आपका उसमें बैठा हुआ है। अब ये चीज़ें इस तरह से हैं कि सैटर्न ने 12 जुलाई को पीछे मूव कर जाना है। जब ये पीछे मूव कर जाएगा आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, खाना माल में, तो ये यहाँ पे आपको अल्टीमेटली आपको कोई इनकम के ज़रिए सोर्स ऑफ इनकम, आपको पैसे रुक रुक के आएंगे लेकिन आएंगे। लेकिन जुपिटर के यहाँ से कमाल ये होगा कि जुपिटर की वजह से आपको जुपिटर का जो हंस नामक राजयोग है ना वो आपको बड़ी फेवर दे रहा होगा। और मार्स जो है, मरीख जो है ना, ये भी आपको 11 जुलाई तक इसने यहाँ से आगे मूव कर, सॉरी 11 अगस्त के बाद इसने यहाँ से मूव करना। लेकिन 26 जून से लेके तो 11 अगस्त तक ये ना जिसे कहते हैं आपके मूल त्रिकोण हाउस में रहेगा। बच्चों की तरफ से कुछ थोड़ी सी अच्छी खबरें भी आ सकती हैं, और मैं समझती हूँ कि कुछ थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देगा। लेकिन ये है कि जो आपने चीज़ें संभाल के चलाई होंगी, संभाल के प्लान्स किए होंगे, उन सब के लिए आपको कोई अच्छा स्पाउस ढूंढ के दे सकता है, या आपके लिए कोई अच्छी खबर ऐसी बन सकती है कि आपने कोई प्रोग्राम या कोई इस तरह प्लान किया हुआ होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो लोग जिसे कहते हैं आप क्या बोलें, जो इसमें काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको कोई, क्योंकि यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, आपको यकलख्त कोई बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना मनी आपकी तरफ फेंक सकता है। तो ये इस तरह से ये बनेगा। और लेकिन ये है कि पैसों में ये आपको कोई शौक भी लगा सकता है। ये हम राहु के ऊपर अनप्रिडिक्टेबल किस्म का राहु होता है, ये छिलिया ग्रह कहते हैं, और इसकी कोई जिसे कहते हैं ना गारंटी नहीं होती। ये शेडो है, हम इसको ग्रैब नहीं कर सकते। लिहाजा चीज़ें सोच के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। एकदम से चीज़ नज़र आए ऊपर जा रही है, लेकिन नहीं, आपने देख के इसको इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको इस तरह से देगा। लेकिन सन की जिसे कहते हैं ना, सन की कैलकुलेशन बहुत आला है, सन की रीडिंग बहुत आला है। सन ने आपको गवर्नमेंट से फ़ायदे भी दिलाने हैं, बड़े बुज़ुर्गों से, फादर फिगर वगैरह लोगों के साथ आप बहुत अच्छा उनके साथ जाएंगे। और ये है कि आपका कोई प्लान बन जाएगा बाहर का जाने का भी। इस दरमियान में आपको 13 जुलाई के बाद की रीडिंग जो है इस तरह से हो जाएगी। फिर 13 अगस्त के बाद जो है ना आप लॉन्ग ट्रिप पे उस पर भी जा सकते हैं, फादर फिगर वगैरह से आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये है कि आप 13 जुलाई के बाद जिसे कहते हैं ना, आपको कोई हिडन सीक्रेट्स, आपने कोई सर्विसेज में अगर हैं या हिडन सीक्रेट्स को जॉब कर रहे हैं, तो कोई आपको कुछ सीक्रेट्स की तरफ आप जाएंगे, कुछ चीज़ें छुपी हुई जो है ना उसकी तरफ आपका हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली में कुछ ट्रेजर्स हों या ख़जाने हों या उसकी तरफ जाएं। तो ये इस तरह से, क्योंकि आपके लिए बहुत आला जिसे कहते हैं ना, मार्स भी आला है, जुपिटर भी बहुत आला है, तो ये सारा मंथ सैजिटेरियस के लिए बहुत आला योग बना। शनि ने ज़ुहल ने शश नामी राज योग बनाया हुआ है। ये आपका जिसे कहते हैं राज योग जो है ये आपका चलेगा आगे। अब समझ लें कि 17 जनवरी तक चलेगा। तो सैजिटेरियस आप तो बल्ले बल्ले हैं, ज़बरदस्त हैं, इंजॉय करें। जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी होप्स लेके आ रहा है, जुलाई भी। और सैटर्न ने तो यहाँ पे बैठे रहना है दिसंबर जनवरी तक। और इसके अलावा ये है कि जुपिटर जो है वो भी लंबा डेरा आपका साल, 12 साल के बाद ये अपने घर में आया है।
और होपफुली जो लोग जिसे कहते हैं ना यंग एज में होंगे, अगर वो 24 के हो गए होंगे तो वो तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, जॉब्स मिल गई होगी, एजुकेशन में बहुत कामयाबी हो रही होगी, एजुकेशन में बहुत आगे भी जा रहे होंगे। और जो ओल्ड एज हैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हेल्थ का इशू होगा, लेकिन ये कि आप बहुत रिलीजियस भी हो चुके हुए होंगे, ऑलरेडी आप लोग बड़े रिलीजियस होते हैं और मस्जिद में ज़्यादा आप लोगों का टाइम स्पेंड होता है, तो ये इस तरह से सजिटेरियस आपके लिए टाइम रह जाएगा। आप जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज हैं, थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें अपनी उसका हेल्थ का। और ये है कि कोई खैरात करा करें, थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन गरीब लोगों को खाना खिलाएँ, और ये है कि ये आपके लिए रेमेडी यही रहेगी। तो ये इंशाल्लाह। और अगर आपको उसके लिए कोई जिसे कहते हैं सन की जिसे कहते हैं ना रेमेडी का पता करना हो, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सन अगर आपको तंग कर रहा है, तो वो फिर मैं आपको उसमें बता दूँगी। तो इस तरह से ये आपका मंथ जाएगा इंशाल्लाह ताला, जुलाई का महीना। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो में आपके साथ। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें, और चैनल शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।